नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। आज की हमारी वीडियो है क्लास 8 लेसन हिंदी का 4th दीवानों की हस्ती। इस पाठ के जो लेखक हैं वो भगवती चरण वर्मा हैं। उन्होंने इस पाठ के अंदर दीवाने जो मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं, घुमक्कड़, जो एक सारी पृथ्वी को एक परिवार की तरह देखते हैं, तो उनकी हस्ती का वर्णन किया है, उनके स्वभाव का वर्णन किया है, वो किस तरह के स्वभाव के होते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें पता चलेगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस पहले स्टेंजे के अंदर जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि हम दीवाने, कि वो जो लेखक है भगवती चरण वर्मा जी, वो भी अपने आप को उन दीवानों घुमक्कड़ किस्म के लोगों की तरह जो है वो गिनते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हमारी क्या हैसियत, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, कि हम एक जगह जो है वो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। हम आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे, और जहाँ भी जाएंगे हम जो है अपनी खुशियाँ बिखेरते हुए चलते हैं, और उस खुशियों से भरे माहौल को, उस आलम को हम साथ लेकर चलते हैं। अर्थात जब हम वहाँ से जाते हैं तो लोग जो है वो हमें जो है हम वहाँ से चले जाते हैं तो वो उदास हो जाते हैं। तो हम जहाँ से भी जाते हैं मस्ती का आलम, खुशी का आलम जो है वो साथ लेकर चलते हैं, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मतलब सुख दुखों को बांटते हुए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए चलते ही रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, कि हम जहाँ भी पहुँच जाते हैं, उल्लास मतलब खुशी, वहाँ पर खुशी का माहौल बना देते हैं, उन लोगों के सुखों को भी बांटते हैं, उनकी खुशी को दुगना करने की कोशिश करते हैं, और उनके दुखों को भी बांटते हैं और उनके दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे साथ जो है ना लोगों का एक अटैचमेंट, एक एहसास जो है वो पैदा कर देते हैं। तो जब हम वहाँ से जाते हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो आंसू बनकर बह चले अभी, कि वहाँ जो है ना लोग जो है वो आंसू बहाते हैं हमारे जाने पर। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। और जब हम जहाँ से हम चले जाते हैं तो वहाँ के लोग जो हैं वो हमारे से ये पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए। लेकिन इस प्रश्न का उनके पास भी कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि सारी पृथ्वी को ही परिवार मानने वाले वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते ही रहते हैं। आगे है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। तो जो कवि हैं, लेखक हैं, वो उन दीवानों मस्त मौला लोगों के लिए क्या कहते हैं कि उनसे ये मत पूछो कि वो किस ओर जा रहे हैं, और ये भी मत पूछो कि कहाँ जा रही हैं। चलना है बस इसलिए चले, कि उनका जो है काम चलते ही रहना है, तो वो इसलिए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से मतलब संसार से कुछ लिए चले, मतलब जहाँ पर रहते हैं वहाँ की जो अच्छाई बुराई को देखते हैं तो अच्छाई को वहाँ से लेकर चल पड़ते हैं और बुराई को वहाँ पर छोड़ देते हैं। जग को अपना कुछ दिए चले, और साथ में अपनी भी अच्छाई, अपनी भी खुशियाँ जो है वो उस स्थान के लोगों को देते हुए आगे बढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बातें कही कि जहाँ पर भी ये घुमक्कड़ किस्म के मस्त मौला किस्म के जो लोग हैं रहते हैं, तो वहाँ के लोगों की भी दो बातें सुनते हैं और दो बातें अपनी भी कहते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, जो सुख की बातें होती हैं, खुशी की बातें होती हैं, तो आपस में जब वो बांटते हैं तो एक दूसरे को जो है खुशी बांटने पर हंसते हैं, और दूसरों के दुखों को सुनकर कुछ आंसू उनके आंखों से बह निकलते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, और वो सुख और दुख दोनों को समभाव से देखते हैं। वो खुशी को दुगना करने की कोशिश करते हैं और सुख को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सुख और दुख को दोनों को एक ही भाव से वो देखते हैं, और उस भावों को पीते हुए वो वहाँ से चल पड़ते हैं।
नेक्स्ट है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि लेखक जो हैं भगवती चरण वर्मा, वो इस संसार को भिखारी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर हर इंसान अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, दूसरों से मांगने में और भगवान से मांगने में, माया दौलत पैसा मांगने में ही लगा हुआ है। तो इसलिए इस संसार को लेखक ने भिखमंगों की दुनिया कहा है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, लेकिन जो मस्त मौला दीवाने किस्म के लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से इस माया की दुनिया में अपना प्यार जो है वो लुटाकर चलते ही रहते हैं। वो बदले में उनसे कुछ नहीं मांगते कि हमें भी कुछ दो। हम एक निशानी सी उर पर, एक निशानी, एक छाप दिल पर छोड़ते हुए वो चल पड़ते हैं, क्योंकि वो खुशियाँ बांटते हैं तो सभी के दिल पर जो है एक छाप छोड़कर चलते हुए चल पड़ते हैं आगे। ले असफलता का भार चले, असफलता मीन्स वहाँ पर जहाँ भी ये जाते हैं सुखों को बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, दुखों को हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनके दुखों को कम नहीं कर पाते तो इस असफलता के भार को उठाते हुए वो एक निशानी, एक छाप अपने दिल पर रखते हुए आगे ही बढ़ चलते हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहें, रुकने वाले हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अब हम अपने बंधन तोड़ चले। तो यहाँ पर लेखक कवि भगवती चरण वर्मा जी क्या कहते हैं कि अब अपना और पराया क्या, कि जो दीवाने मस्त मौला घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं उनके लिए कुछ भी अपना और पराया नहीं है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी को एक परिवार समझते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो वहाँ पर रुके रहते हैं उनके लिए भी दुआएं देते हैं कि आबाद रहें, वो भी सुख समृद्धि उनके पास रहे। क्यों? वो अपनी मर्जी से रुके हैं। हम स्वयं बंधन में बंधे थे और हम भी जो मस्त मौला घुमक्कड़ किस्म के लोग हैं वो भी स्वयं रिश्ते नाते प्यार के बंधन में बंधे थे, जहाँ पर रुके थे और स्वयं ही एक दिन उस बंधन को तोड़कर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम है आगे बढ़ते रहना। उनके जो है सुख दुख लोगों के बांटते रहना, प्यार लुटाते रहना, ये उनका उद्देश्य होता है। तो इस तरह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है दीवानों की हस्ती। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।